अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत का प्रांत अधिवेशन 27, 28, 29 दिसंबर 2024 को उदयपुर में हुआ संपन्न। 3 दिवसीय अधिवेशन को गोविंद गुरु अधिवेशन का दिया नाम। प्रदर्शनी, ध्वजारोहण और शोभा यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा शनिवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गोविंद गुरु अधिवेशन के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। चित्तौड़ प्रांत प्रदेश मंत्री जितेंद्र लोधा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उदयपुर महानगर में 3 दिवसीय गोविंद गुरु अधिवेशन 27, 28 और 29 दिसंबर को आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शनी और ध्वजारोहण के उद्घाटन के साथ हुआ। इसके साथ ही एक शोभा यात्रा भी निकाली गई और विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। चिंतन शिविर के दौरान 3 विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए। इस आयोजन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश स्तर के 1200 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान 3 विषयों को विचारार्थ प्रस्ताव पारित कर दिए गए। इस दौरान 3 विषयों के विचारार्थ प्रस्ताव पारित किए गए। पत्रकार वार्ता में अजमेर महानगर मंत्री राजेंद्र कालस सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज हमारी अजमेर महानगर के अंदर में प्रेस वार्ता संपन्न हुई। इसमें हमारा एबीवीपी का प्रदेश का अधिवेशन उदयपुर के अंदर में आयोजित हुआ, जिसको उस अधिवेशन को हमने गोविंद गुरु नगर का नाम दिया। वो अधिवेशन हमारा 27, 28, 29 को संपन्न हुआ। ये अधिवेशन प्रदर्शनी, उद्घाटन और ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में उदयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में उस अधिवेशन का विधिवत शुभारंभ किया। इस अधिवेशन के शोभा यात्रा के माध्यम से समाज के बीच, अधिवेशन के अंदर में आने वाले प्रतिनिधि समाज के बीच गए। वहाँ अलग अलग विषयों पर छात्र नेताओं ने भाषण रखा। अधिवेशन के अंदर में हमने 3 विषयों पर प्रस्ताव भी पारित किए। पहला प्रस्ताव था उच्च शिक्षा की दिशा और दशा उन्नयन के लिए संवेदनशील हो राज्य सरकार। दूसरा हमारा प्रस्ताव था नई शिक्षा नीति 2020 को मूल स्वरूप में लागू करे प्रदेश सरकार। तीसरा हमारा प्रस्ताव था कि राजस्थान का वर्तमान परिदृश्य। ऐसे 365 दिन कैंपस के अंदर में विद्यार्थी परिषद इन प्रस्ताव जो पारित किए हैं, इनकी छात्रों की जो समस्याओं है, समस्याओं को समाधान तक ले जाने का काम किया। और वर्ष भर 365 दिन जैसा एबीवीपी कहती है, कैंपस के अंदर में एबीवीपी काम करती है, छात्रों के लिए एबीवीपी काम करती है। तो उसकी पूरे वार्षिक प्रतिवेदन हर्षित जी ने रखा। उसके ठीक बाद अध्यक्ष मंत्री निर्वाचन जो विद्यार्थी परिषद का होता है, 1 साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री का निर्वाचन जो होता है, ऐसा सत्र उस अधिवेशन के अंदर में 27 तारीख को आयोजित हुआ। तो उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष के नाते डॉक्टर घनश्याम शर्मा और प्रदेश मंत्री के नाते मैं स्वयं जितेंद्र लोधा मेरा नाम है। हमारे निर्वाचन की घोषणा निर्वाचन अधिकारी आलोक सिंह राठौड़ ने की। ऐसा हमारा पदभार ग्रहण समारोह का कार्यक्रम यह द्वितीय सत्र में हुआ। उसके बाद उद्घाटन सत्र उस कार्यक्रम के अंदर में हुआ। तो उद्घाटन सत्र के अंदर में ये उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने छात्रों को संबोधित किया और इसमें विशेष उपस्थिति अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा जी की रही। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश मंत्री के नाते हम लोग उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित। प्रदेश के अधिवेशन के अंदर में 3 प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किए। प्रस्ताव 1, उच्च शिक्षा की दिशा और दशा उन्नयन के लिए संवेदनशील हो राज्य सरकार। तो ऐसे जो उच्च शिक्षा का जो ढांचा है इस राजस्थान के अंदर में बिगड़ा हुआ है, पूर्ववर्ती सरकार ने जो कमियां छोड़ी है, उन कमियों को वर्तमान सरकार ने कई हद तक प्रयास किया है पूरा करने का, लेकिन कई सारी चीजें छूटी हुई। ऐसा प्रस्ताव हमने विद्यार्थियों से विचार विमर्श करके पारित किया। दूसरा प्रस्ताव जो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मूल स्वरूप को लागू करे प्रदेश सरकार, ऐसा हमारा दूसरा प्रस्ताव था। तीसरा प्रस्ताव राजस्थान का वर्तमान सामाजिक परिदृश्य, ऐसा करके हमने उस अधिवेशन के अंदर में 3 प्रस्ताव पारित किए। ये प्रस्ताव भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसा करके और पूरे अधिवेशन के अंदर में समानांतर सत्र, शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा के माध्यम से प्रांत परिषद ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन ये शायद अजमेर का ही विषय है या पूरे और राजस्थान का? अजमेर की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता होने के नाते अब तक मेरा केंद्र कोटा था अजमेर में ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो ये गलत है। वैसे विद्यार्थी परिषद को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले आपको ध्यान में होगा कि बोर्ड क्लासेस के कुछ एग्जाम्स ये 25 तारीख के बाद आयोजित होने वाले थे। वो बाद में राज्य सरकार ने उसको संशोधित करके बाद में पारित किया। उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने भी स्टेटमेंट दिया और ज्ञापन दिए थे। ये विषय अजमेर के कार्यकर्ताओं को ध्यान में आया था, तो पक्का इसके लिए प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो गलत है। अगर उस टाइम अवकाश था, तो अवकाश होने की स्थिति में ये ऐसे कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित करना ये तो गलत है। सार्वजनिक रूप से हुए, अखबारों में है, सब जगह है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। दूसरा सवाल मेरा गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट प्रस्ताव जिसके अंदर है, मैंने भी खुले मन से भाषण के अंदर में मैंने बोला प्रस्ताव को पारित करने से पहले कि राजस्थान के अंदर आज भी 31 विश्वविद्यालयों में से 9
9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के पद खाली है, ये स्पष्ट है। और एक एक वाइस चांसलर को 3-3 विश्वविद्यालय का चार्ज देना कहाँ तक सही है, मुझे इसके बारे में भी राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। ऐसा मैंने पूरे उसमें प्रस्ताव के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। मेरा अंतिम सवाल, आपने कहा भाई साहब, आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद के बारे में लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने वाला छात्र संगठन एबीवीपी है। और आने वाले समय में हमारे जो 3 प्रस्ताव जो विद्यार्थी परिषद ने इस अधिवेशन के अंदर में पारित किए हैं, उन प्रस्तावों में जो सारी मांगे आप जो विषय बता रहे हैं वो सब चीज़ें शामिल है। इनको लेकर 365 दिन कैंपस के अंदर विद्यार्थी परिषद अपनी आवाज़ को ऊर्जावान तरीके से उठाएगी और इन समस्याओं के समाधान के लिए पूरा प्रयास एबीवीपी कैंपस के अंदर में करेगी। नहीं, विद्यार्थी तो आए, आपने बताया जैसे मुझे, क्योंकि ये बताया ना, परिसर चलो अभियान के एक तरफ से फॉलो नहीं होगा ना। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि एक तरफ से विद्यार्थियों के एफर्ट्स तो हम डालेंगे, कैंपस के अंदर विद्यार्थी कैसे आए, लेकिन विद्यार्थी जब कैंपस के अंदर में जाता है तो क्लासरूम के अंदर शिक्षक ही नहीं मिलता उसको, तो वापस उसको कैंपस से लौटना पड़ता है। और इसका एक कारण कैंपस के अंदर विद्यार्थी नहीं आता, तो एक कारण पक्का ये है अभी साहब जो बोल रहे हैं कि कैंपस के अंदर विद्यार्थियों का नहीं आने का कारण शिक्षकों की भर्ती भी कैंपस के अंदर पूरी नहीं है। तो इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में आंदोलन करेगी, पक्का। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।